पितृदोष, वास्तु दोष और घर में मलिनता, 3 दोष है। ठीक है। अब आपके समस्या जो है, देखिए, एक आपका घर में दोष आ रहा है, वास्तु दोष आ रहा है। बाबा से अब देखिए, घर में घुसते हैं, सीधे हाथ की तरफ दरवाज़ा आ रहा है घर में घुसने का। यहाँ सीधे हाथ में वो गैराज पहले बनाया था, तो उसी में अब सीधे हाथ पे दरवाज़ा आ रहा है। मैं ये सब कह रहा हूँ कि आपके घर का, आपके घर में जब सामने खड़े होइए तो सीधे हाथ की तरफ एंट्री आ रही है। सीधे हाथ पे वही गैराज का ना। ठीक है। सीधे हाथ में घुस के ऐसे कोई जगह आती है, जैसे ऐसे कुछ बड़ी सी जगह आती है कुछ, ठीक है, और वहाँ पे नेगेटिविटी आ रही है, मलिनता आ रही है, वहाँ पे मलिनता आ रही है। अब जो मैं आपके घर में घुस रहा हूँ, जैसे आपके सीधे हाथ से घुसा और ऐसे कोई जगह है कि ऐसे इस हाथ की तरफ सीधे हाथ से घुस के इधर को कोई बड़ा सा कमरा, हॉल कुछ है क्या? हाँ, तो देखिए क्या है कि राइट साइड, जैसे मेन एंट्री से घुसे राइट साइड में तो गैराज का एक दरवाजा है राइट साइड, ठीक है, और दरवाजे मतलब और बिल्कुल सीधा जाएंगे तो बेसमेंट का एक हमारा है, तो वो बेसमेंट है, वो भी मतलब तकरीबन बंद ही पड़ा रहता है, पहले बहुत साल पहले बनाया था। और मैंने क्या बोला अभी कि नेगेटिविटी है वहाँ पे, और नेगेटिविटी कहाँ अपना घर बनाती है? जहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं, लोगों के पैर नहीं पड़ते, चहलकदमी नहीं होती, रोशनी कम होती है, और वहाँ कोई उन्हें डिस्टर्ब करने बार बार आता जाता नहीं है। इसलिए कहते हैं आप कहीं भी ऐसी बंद जगह हो, वहाँ एक लाइट जला के 24 घंटे छोड़ दो, तो उससे क्या होता है, वो रोशनी उन्हें पसंद नहीं होती, सूर्य की रोशनी वहाँ जाती नहीं है। जिस घर में सूर्य की रोशनी 24 घंटे एक एक कोने में जारी होगी, उस घर में कभी प्रेत बाधा कभी ज़िंदगी में नहीं आती। दरअसल घर वास्तु दोष में इसलिए ही बन गया है, घर जो वास्तु दोष में बना वो इसी वजह से। एक बात बताओ, ये जो है काली मूर्ति का पूजन क्या करते हो आप? काली मूर्ति तो कोई भी नहीं है हमारे, बस वो है कि एक काली मूर्ति 2.5-3 फुट की मूर्ति है, ठीक है, 90% ये शनिदेव हो सकते हैं और 10% ये भैरव हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा विजन आ रहा है। क्या आपने कभी शनिदेव को या भैरव को कभी दिया जलाया क्या? शनिवार को बोलो सीताराम। 90% शनिदेव, मैंने क्या बोला आपको? 90% शनिदेव, 10% भैरव। क्या आप उसे दिया जलाते हैं क्या? तो मैंने आपसे पूछा ना, काली मूर्ति क्यों आ रही है बार बार? अब बाबा बजरंगबली भी आ रहे हैं, ऑरेंज वाले। इतना बड़ी कोई मूर्ति है जिनका आप पूजन करते हो। कितनी बड़ी मूर्ति है? और मैं भी कितनी बता रहा हूँ, ऑरेंज कलर की बोला मैंने साथ में। ऑरेंज मतलब चोला। बोलो सीताराम। पितृदोष, वास्तु दोष और घर में मलिनता, 3 दोष है, ठीक है। एजुकेशन का क्या है आपका? एजुकेशन मैंने मास्टर्स करी हुई है। अब मैं क्यों आया एजुकेशन पे? डबल मतलब करिए, डबल मास्टर्स करी है। बहुत एजुकेटेड पर्सन हो, पढ़ाकू रहे हो अपने हिसाब में। उल्टा आप स्कूल लाइफ में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, जब कॉलेज टाइम में जितने अच्छी एजुकेशन की तरफ गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि स्कूल टाइम में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, बट फिर जब पढ़ाई करते थे, मेहनत उसमें करी, मतलब बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, बट हाँ मन बहुत करा उसमें। अब बाबा को कैसे पता ये बात? मुझे पता हो सकती है कि आप स्कूल में इतने पढ़ाकू नहीं थे और कॉलेज में आके इतने पढ़ाकू हो गए थे, इसलिए नकली दरबार नहीं है। देखो, अब आप यहाँ पे इस बात को सुनो। अब बात आते हैं हम उपाय पे। समस्या तो जीवन में आपके बहुत सारी है, ठीक है, और कुछ कहीं से किसी का कोई पैसा आता है, उससे गुजारा चल रहा है एक्चुअल में, असली बात तो ये है, ठीक है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं हम कि जीवन चल रहा है, मतलब अच्छा नहीं चल रहा, स्मूथ नहीं चल रहा, जो एक अच्छा घर परिवार होता है उस तरह से जीवन नहीं चल रहा, ठीक है। अब आपकी समस्या जो है, एक पितृदोष है, घर की समस्या है, नेगेटिविटी है, और घर में वास्तु दोष है, ठीक है। तो ये 3 समस्या के आप उपाय करो। इसके लिए पंचमुखी बाबा को घर पे विराजमान करो,
ठीक है। पंचमुखी बाबा एक पैर लग के होते हैं, ऐसे आसन पे बैठे होते हैं आशीर्वाद रूम में, उन्हें घर का मुखिया बना के घर के मुख्य दरवाजे पे लगा दो। दूसरा, जो नीचे वो है वहाँ एक बल्ब लगाओ, लाइट जला के रखो 24 घंटे एलईडी, छोटा सा बल्ब लगाओ, ठीक है। और उसके दक्षिणी कोने में जो है बिल्कुल सफाई करा के, पूरे उसमें गंगा जल छिड़क के, सारे सामान को सही रख के, और एक दिया जलाना सेंटर में चालू कर दो।